गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स है। क्लास 12 की जो फिजिक्स थी उसका टॉपिक था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला हमको क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की। तो डियर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने फिगर पहले ड्रा करते हैं। देखिए यह देखिए डियर, यह मैंने एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। मैं मान ले रहा हूं कि यह एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। मैंने मान लिया कि यह एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या करते हैं, रख देते हैं। कोई वैद्युत द्विध्रुव हम इसमें क्या करते हैं, रख देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो मैं इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं। ठीक। ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक। मैंने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक। ये क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अगर होता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं। ये मैंने मान लिया क्या, एक माइनस आवेश है और इधर क्या हो जाएगा, एक प्लस आवेश है। ठीक। अब काम क्या करते हैं, अब आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की जो लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, आपको पता है कितनी होती है, 2L होती है। क्या होती है, 2L होती है। अब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा कि यह एक वैद्युत क्षेत्र था, इसमें मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक। और यह वैद्युत द्विध्रुव किस कंडीशन में, क्षैतिज दिशा में, ऐसे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए, पहले हम जो जो चीजें यहाँ पे किए हैं उन चीजों को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जब हम किसी, सुनिए भाई, यह एक वैद्युत क्षेत्र है, यह एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर रखते हैं तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। उस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कोई भी वस्तु, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर एक बल काम करता है। ठीक है, एक बल। जैसे मान लो इस पर जो इसके प्लस आवेश पर जो इधर बल काम करेगा वो बल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इधर जो ये बल है वो क्या करेगा, बल इधर काम करेगा। ये कैसे करेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, यह मान लीजिए कि कोई इसमें क्षैतिज दिशा से ऐसे कोई क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। इधर से अगर वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं आ रही हैं, वैद्युत बल की जो रेखाएं आ रही हैं, जो ये वैद्युत क्षेत्र में जो ये रेखाएं हैं ये इधर आएंगी तो इस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। जब इस पर बल लगाएंगे, देखो इधर से कोई रेखा आ रही है, इस पर इधर क्या करेगी, ऐसे बल लगाएगी तो यह वाला जो है यह बल इधर लगाएगी। सुनिए भाई, यह बल इधर काम करेगा और यह वाला इधर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, कोई यह मान लो यह रेखाएं हैं, गेस करिएगा, यह वैद्युत क्षेत्र है। इधर से यह जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं निकल रही हैं वो रेखाएं इस पर बल इस दिशा में लगाएंगी और जब इस पर बल इधर लगाएंगी तो ये वाला जो क्षेत्र है वैद्युत द्विध्रुव का दूसरा छोर है वो क्या करेगा, इस साइड में क्या लगेगा, बल लगाएगा। और ये दोनों बल क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब डायरेक्शन इनका इधर होता है, एक का डायरेक्शन इधर होगा, दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। लेकिन ये दोनों बल क्या होते हैं, दोनों बल क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक। तो अगर हम इस बल के कारण, अगर हम लिखें, देखिए भाई, इस आवेश के कारण अगर हम लिखें यहाँ पर, तो यह दोनों पर बल कितना काम करेगा, यानी इस पर और इस पर बल कितना काम करेगा, वो बल चूंकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, Q और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसको हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इस वैद्युत बल के द्वारा जो ये बल लगाया जाएगा, एक की दिशा इधर होगी, एक की दिशा इधर होगी, दोनों पर यह बल लगेगा, यानी यह बराबर क्या लगेगा, Q0, क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव जो रखा है वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वह यह होगा। ठीक।
और ये बल दोनों जगह क्या होगा, इधर बस डायरेक्शन विपरीत रहेगा लेकिन दोनों जगह क्या लगेगा, बल समान रहेगा। ठीक, अब आगे हम क्या करते हैं, इतना हो गया। अब मैं पहले जो जो इसमें हुआ है उन चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसको ए मान रहे हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बी। तो मैंने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसकी लंबाई कितना भी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। क्या है, 2L है। ठीक, अब हम ध्यान देंगे जिस पर आवेश माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब मैंने आपसे पहले बता दिया था कि यह जो है रखा गया वो कहाँ रखा गया, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस क्षेत्र में रखा गया है, जिस पर एक बल लगता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, वो बल क्या होगा, यही होगा। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव पर हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो यह एक, सुनिए भाई, अब थोड़ी सी हम क्या करते हैं, तो हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण की गणना करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि बल आघूर्ण बराबर होता है, ध्यान दीजिए भाई, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे क्या होता है, गुणे होता है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है भाई, हमको क्या करते हैं, लंबवत दूरी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम फिगर में रचना करते हैं। अब ऐसे ध्यान दो, हमको बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। क्या होता है, टाउ से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बताया कि अगर ये, सुनिए, अगर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो एक बल इधर काम करेगा, एक बल इधर काम करेगा। वो कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस पर कोई एक बल, जैसे इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है, ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो मैंने एक बल इधर कितना लगेगा, एक बल क्या लगेगा, F लगेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों आवेश, देखिए यह जो है अगर हम इसको मिलाएं ऐसे, देखिए ऐसे, और इसको, तो देखिए यह एक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। देखिए यह जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया था वो क्षैतिज दिशा में क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में रखा गया था। तो यह एक कोण बना रहा था, एक कोण बना रहा था। तो यह जो लंबाई हो जाएगी, देखिए यह लंबाई, इसको मैंने मान रहा क्या, सी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो यह कह रहा है कि यह जो बल लग रहा है, यह बल जो लग रहा है, दोनों बल में से कोई एक बल, और इन बलों में से जो दोनों बल है इसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी यानी ए से सी तक की जो दूरी होगी, उन्हीं का अगर आपस में आप गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा, बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो हमको पता नहीं है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का यही हो जाएगी, AC हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, AC लिख लेते हैं। ठीक,
अब ध्यान दीजिए आगे की बात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि यह जो है वैद्युत द्विध्रुव एक कोण कैसा बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो भाई देखिए ये हमारे पास कर्ण है और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, देखिए भाई हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है AC अपान क्या हो जाएगा भाई, AB, सॉरी भाई AB अपान क्या हो जाएगा, ये क्या है AC, लंब हमारा AC है और हमारे पास कर्ण क्या है, AB है। ध्यान दीजिए हमारे पास ये जो हमारे पास लंब है, ये हमारे पास यहाँ तक की लंबवत जो दूरी है वो क्या है, AC है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, AB है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो बहुत लोग क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे 2l साइन थीटा लिख देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, होता ये है। देखिए तो AC बराबर हमारे पास क्या दिया है, AC का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम AC को उसी तरह लिखते हैं, ठीक है, बटे ए कर्ण जो हमारे पास है वो कितना है, 2l है। क्या है, 2l है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए भाई तब यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर लिखें तो साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा AC बटे क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कर दें, अगर इसका हम इधर गुणा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2l साइन थीटा और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। यह मान आ गया किसका, AC का मान आएगा और वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब हमको बल आघूर्ण टाउ बराबर पता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एक बल, मैंने बोला एक बल इधर काम करेगा, लेकिन दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। वो बल क्या है, F गुणा इनके बीच एक की जो लंबवत दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी है, वो लंबवत दूरी कितना है, AC का मान कितना है, 2l साइन थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों पर बल कितना काम करता है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों अगर कोई आवेश रखा गया वैद्युत क्षेत्र पर तो उस पर लगने वाला बल क्या है, अगर F है तो F बराबर क्या होता है, यहाँ से होता है, क्योंकि आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पढ़ा था, F बटे क्या होता है, Q। तो अगर हम इसका गुणा इधर कर देते हैं तो वही हो जाएगा जो ये आया है। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर जो दिया है, F बराबर क्या होता है, QE। तो कितना बल काम कर रहा है तो हम उसको लिखेंगे बल बराबर, यानी F का मान कितना है, QE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे QE गुणे यहाँ पे लिखा जाएगा 2l साइन थीटा लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इस 2l को लिखेंगे टाउ बराबर, यहाँ लिखेंगे 2, ये क्यू लिख देते हैं और ये क्या लिखते हैं, l लिख देते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे E लिखेंगे साइन थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे कि वी नो दैट कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। ठीक, हम जानते हैं। तो यह जो समीकरण में यहाँ पे इतने के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो यहाँ से अगर लिखें तो टाउ बराबर हम लिख सकते हैं PE क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो आपको पता चल गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, टाउ बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा होगा। अर्थात एक वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया है वैद्युत क्षेत्र पर, उसका जो बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। अब बात आती है कि यह टाउ जो होगा वो कब मैक्सिमम होगा और कब क्या होगा, मिनिमम होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस साइन थीटा के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि यह टाउ जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस साइन थीटा के ऊपर। देखिए कि यह कब अधिकतम होगा, देखिए अधिकतम तब होगा, देखिए क्योंकि हम जानते हैं, देखिए भाई सुनिए, टाउ का मान अधिकतम कब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा में 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अर्थात जब अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो यह जो ऐसे रखा था वो क्या हो जाएगा, इस वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन लंबवत की बात करेगा तो यानी कितना हो जाएगा, थीटा। तो पहले हम निकालते हैं टाउ। अगर सुनिए, अगर हमको बल आघूर्ण का जो मान है, बल आघूर्ण का अधिकतम जो मान होगा, अधिकतम मान जो होगा, तब उसके लिए हमको लेना होगा थीटा बराबर कितना लेना होगा, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर अगर 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ मैक्सिमम इजकल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या फार्मूला था, PE साइन क्या लिखेंगे, 90 अंश। और आपको पता है चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि साइन 90 अंश का जो मान होता है उतना 1 होता है, तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा PE आ जाएगा।
अर्थात अधिकतम मान कब होगा, जब थीटा बराबर कितना होगा 90 होगा, तब ये क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। और न्यूनतम की अगर बात करेगा तो जब थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री, जब थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो जाएगा, टाउ बराबर क्या है, पीई साइन थीटा होता है। तो अगर हम थीटा का मान कितना रखें 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 0, और यहाँ लिख लेते हैं चूंकि साइन 0 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो अगर किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं यानी क्या टाउ बराबर क्या जाएगा 0। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कि कैसे होता है। अगर तो जो चीज़ें मैंने किया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एक वैद्युत क्षेत्र रहेगा, उसमें अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस क्षेत्र की वजह से उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, और वो बल F बराबर क्या होता है, QE होता है। और ये बल आघूर्ण की परिभाषा का सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर कोई एक बल, क्योंकि बल आघूर्ण जो इस पर निकालना है वैद्युत द्विध्रुव पर, तो कोई एक बल, क्योंकि वो दोनों बल क्या होते हैं, समान होते हैं, और उनके बीच की लंबवत दूरी, और उसका सारा प्रोसेस करने के बाद ये फार्मूला ड्राइव होता है। और कब वो मिनिमम होता है, कब मैक्सिमम, तो जब 0 डिग्री, जब साइन 0 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री होता है तो उस समय क्या होता है, मिनिमम होता है। और साइन थीटा इक्वल टू अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो उस समय क्या होता है, अधिकतम होता है। डियर, आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर में मैं अब आगे सारे डेरिवेशन में करा चुका हूँ। अब आगे मैं नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चन बताऊँगा कल आपको। ठीक है, प्रश्नावली की। धन्यवाद।